जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.3 भिन्न, जिनको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, इनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इनको जो है वो सॉल्व करने से पहले इसमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको हम जो है वो पहले समझ लेते हैं और फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 6 जो है वो इसमें मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो सभी को हम आसानी से समझने वाले हैं। तो देखिए दो भिन्नों का जो है वो गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन हम जो है वो कैसे करेंगे, तो वो जो है वो समझिए। इनका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण से हम जो है वो समझेंगे। दो भिन्नों का जो है वो गुणन हेडिंग में जो है वो लिख लीजिएगा। देखिए दो भिन्नों को आपस में गुना करने के लिए दोनों भिन्नों के अंशों को एक साथ गुना किया जाता है और हरों को जो है वो एक साथ गुना किया जाता है। यानी गुणनफल हमारा क्या होगा, तो अंशों का गुणनफल बटा ये हरों का गुणनफल। उदाहरण देखिए, जैसे 3/4 है, एगो जो है 5/7 है, तो ऊपर ऊपर हम गुना करेंगे, नीचा नीचा गुना करेंगे। अगर जो है वो कटने वाला अगर कोना कोनी या फिर जो ऊपर नीचा अगर कटने वाला नहीं होगा तब तो 3 को 5 गुना कर लेंगे और 4 को 7 से कर लेंगे, तो 3×5 15/7 चौके ये कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 15 ये कितना हो जाएगा, तो हमारा 28 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, ये जैसे ये जो है वो फिगर जो है वो दिया हुआ है, इसमें 4 को जो है वो फिगर है, इसमें जो है वो 4 बराबर भाग बटा हुआ, 3 गो भाग जो है वो कलर किया हुआ है। तो 2 गो भाग तो पहले से कलर किया हुआ, 1 भाग हम यहाँ पे कर देंगे, तो 3 भाग हो गया। इसमें देखिए 7 गो भाग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो भाग है, तो 5 गो भाग कलर किया हुआ है, तो 1 2 3 गो तो है किया, एक ये जो है वो कर दीजिए, 4 हो गया, एक ये कर दीजिए, तो 5 गो भाग टोटल कलर किया हुआ है। इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो 15/28 हमारा आएगा। क्लियर। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीके से रहेगा, फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 गो चैप्टर है, 22 गो चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिएगा। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा, और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। आगे हमारा है दो उचित भिन्नों के जो है गुणनफल का जो है मान, वो हम कैसे निकालेंगे तो समझिए। जब दो उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल का मान उन दोनों भिन्नों में से जो है वो प्रत्येक से जो है वो क्या होता है, तो छोटा होता है। तो देखिए उचित भिन्न का जो है वो हम गुणनफल अगर जो है वो निकालेंगे तो उस केस में जो है वो क्या होगा, तो जो भी दोनों जो है वो संख्या जो है वो हम गुना करते हैं उनसे जो है वो मान जो भी आएगा वो हमारा प्रत्येक मान से जो है वो क्या आएगा, इन दोनों जो है वो छोटा आएगा। जैसे जो है वो देखिए ये हमारा 1/2 2/3 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 3 दूनी किए कितना हो जाएगा 6। फिर ये हमारा 3 दाम कैंसिल होगा तो 1/3, 1/2 जो है वो 1/3 क्या है तो छोटा है, और 2/3 से भी 1/3 छोटा है। क्लियर। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि यहाँ पे 1/3 जो है वो छोटा है और 1/2 जो है वो बड़ा है, और यहाँ पे 1/3 जो है वो क्या है तो छोटा है 2/3 से, तो वही जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है बोला हुआ है। चलिए अब देखिए दो भिन्नों के जो है वो दो विषम भिन्नों के जो है गुणनफल का जो है मान हम कैसे निकालेंगे तो वह समझिए। तो जब दो विषम भिन्नों को आपस में जो है वो गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल का मान उन दोनों भिन्नों के जो है उन दोनों भिन्नों में से प्रत्येक का मान जो है वो क्या होता है, तो प्रत्येक से जो है वो क्या होता है तो बड़ा होता है। जैसे जो है वो देखिए 3/2 है और ये जो है वो
7/5 है। ये जो है वो दो विषम भिन्न, विषम भिन्न का मतलब क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि हर वाला जो है वो मान होगा वो अंश वाला मान से क्या होगा, तो बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए 2 छोटा 3 बड़ा है, और उचित भिन्न में जो है वो क्या होगा, निचल का बड़ा होगा, ऊपर का छोटा होगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 या 21/10, 5 में 10 आएगा। यहाँ पे देखिए 21/10 जो है वो बड़ा है 3/2 से, और 21/10 भी बड़ा है 7/5 से। क्लियर। अब देखिए एक उचित और एक विषम भिन्न का जो है वो गुणनफल। अब देखिए एक जो है वो उचित भिन्न रहेगा और एक जो है वो विषम भिन्न का जो है वो गुणनफल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, उनका मान क्या आएगा समझिए। एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का जो है गुणनफल उचित भिन्न से जो है वो क्या होता है, तो बड़ा होता है, लेकिन विषम भिन्न से जो है वो छोटा होगा। अब देखिए जब आप उचित भिन्न और विषम भिन्न को जो है वो गुना करिएगा तो उचित भिन्न जो है वो गुणनफल जो भी आएगा तो उचित भिन्न से जो है वो बड़ा होगा और विषम भिन्न से जो है वो छोटा आएगा। जैसे देखिए 2/3 है और 7/5 है, ये 2/3 है। यहाँ पे जो है अंश जो है वो बड़ा है, हर जो है वो क्या है, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है। सर यहाँ पे हर जो है वो बड़ा है और अंश जो है वो छोटा है। यहाँ पे जो है वो भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है, तो अंश यहाँ पे जो है वो क्या है, बड़ा है, हर जो है वो छोटा है। जब अंश बड़ा होगा और हर जो है वो छोटा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो जो है वो हमारा विषम भिन्न कहलाएगा। और जब हर जो है वो बड़ा होगा और अंश जो है वो छोटा होगा तो हमारा उचित भिन्न जो है वो कहलाएगा। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 दूनी 14/15 आएगा। तो देखिए 7 दूनी 14, 3 5 15, तो 14/15 जो है वो बड़ा है किन से, तो 2/3 से। तो उचित भिन्न से जो है वो क्या है, तो बड़ा है। तो उचित भिन्न से जो है वो बड़ा होगा, लेकिन विषम भिन्न से जो है वो छोटा होगा। विषम भिन्न हमारा ये है, तो विषम भिन्न से जो है वो ये हमारा क्या है, तो छोटा है। इधर जो है वो मुंह घुमा हुआ, ये बड़ा है ये छोटा है। क्लियर। अब देखिए मिश्र भिन्नों का जो है वो आपस में गुणन। अब जो है वो मिश्र भिन्नों को जो है वो आपस में हम जो है वो गुणन कैसे करेंगे, तो वो जो है वो समझिए। यदि गुणा की जाने वाली संख्या मिश्र भिन्न के रूप में हो तो पहले उन्हें विषम भिन्न में जो है वो बदल लेंगे। अगर जो है वो मिश्रित में रहेगा यानी कि जो है वो पूर्णांक में रहेगा तो उनको हम जो है वो क्या करेंगे, तो पहले भिन्न में बदल लेंगे, फिर अंश का अंश से और हर का हर से हम जो है गुना कर लेंगे। जैसे देखिए 1/1/2 गुना ये 2/1/3 है, तो हम पूर्णांक तो लेंगे, तो 2 1 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, और गुना इनको हम पूर्णांक तो लेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। इनको हम गुना कर लेंगे, 7 या 21, 3 दूनी 6, तो 3 गुना 7, तो 7 या 21 और 2 3 6, तो 7/2 हो जाएगा। इनको पूर्णांक बदलेंगे तो 3/1/2 आएगा। कितना सिंपल है। अब देखिए गुणनफल की तुलना, कौन जो है वो बड़ा है और कौन जो है वो छोटा है। तो देखिए का ऑपरेशन वाले दो अलग अलग गुणनफलों के मान को हल करके उनके हर को जो है वो हम एलसीएम से जो है वो क्या एलसीएम द्वारा किए जाते हैं, फिर जो है वो तुलना छोटा बड़ा। देखिए ये जो है वो क्या बोलना चाहता है, पहले ये है, इनको हम जो है वो हल कर लेंगे, इनको भी जो है वो हल कर लेंगे। तो देखिए 1/2 का मतलब गुना 4/5, तो ये जो है वो हमारा देखिए 2 से जो है वो कट जाएगा, 2 दूनी की 4, ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/2 और ये 2/3 है, ये और ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2/5 है, यहाँ पे जो है वो का एक बड़ा होगा कि 2/5, 5 से भाग देने जाइएगा तो ये 0.4 आएगा, और ये 1 है, तो 0.4 से तो जो बड़ा 1 है हमारा, एक जो है वो बड़ा है, 2/5 जो है वो छोटा है, इसीलिए जो है वो दूसरा भाग जो है वो बड़ा है, ये वाला जो है हमारा बड़ा है। क्लियर। अब देखिए हम जो है ये भी जो अगर बटाम आता है तो उनका जो हम पहले हर को जो है वो बराबर करते, फिर जाके जो है वो मालूम चलता है कि कौन जो है वो बड़ा है और कौन जो है वो छोटा है। भिन्नों का जो है वो गुणन करने से पहले नियम को अच्छे से समझे और अंश हर को जो है वो सही ढंग से जो है वो गुना करे। बस इसमें जो है इतना ही जो है वो बेसिक था 2.3 में। आई होप कि आप लोग सभी को जो है वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो सभी जो है वो इनको नोट करके जो है वो आप याद भी जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर में हमें दिया हुआ है 1/2 का 2/3 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए 1/2 का मतलब गुना होता है और ये 2/3। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये एक बार में कैंसिल होगा, तो 1 1 ये 1 बट्टा में ये 3, 1/3 इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए 3/5 का 1/2 दिया हुआ है, तो ये 3/5 का मतलब गुना होता है और ये 1/2 हो जाएगा। तो 3 को 1 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, 3/10 ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तो 3 में क्या दिया हुआ, 4/5 का
3/4 दिया हुआ है। तो ये हमारा 4/5 का मतलब गुना ये 3/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 3/5 आएगा। ये इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा चौथा हम देखिए। तो चौथा में 3/2 का 1/2 दिया हुआ है। 3/2 का 1/2 दिया हुआ है। तो 3/2 का मतलब गुना ये 1/2 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो नहीं ऊपर ऊपर कटेगा, नहीं कोना कोनी कटेगा। इनको हम 3 को 1 से गुना कर लेंगे तो 3, और 2 को 2 से गुना कर लेंगे तो 4। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 5वां नंबर में देखिए। तो 5 में जो है वो दिया हुआ 4/3 का 1/5 दिया हुआ है। तो 4/3 का 1 कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। क्लियर। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 4/3 का मतलब गुना ये 1/5 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4/5 दिया कि 15, 4/15 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 में देखिए। तो 6 में क्या है, 7/5 गुना 4/5 दिया हुआ है। तो 7/5 का 4/5 दिया हुआ है। तो ध्यान से जाओ देखिए यहाँ पे। तो ये हमारा 7/5 का मतलब गुना ये 4/5 होगा। तो 7 चौका 28/5 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 28 भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये ऊपर में 3 दे देंगे, और ये 25, 25 1 25 और 3 28/25 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7वां नंबर में देखिए। तो 7 में क्या दिया हुआ है, तो 7 में जो है वो दिया हुआ है 3/4 का 2/9 है। ये हमारे पास दिया हुआ है 3/4 का 2/9 दिया हुआ है। तो ध्यान से जाओ देखिएगा। ये हमारा 3/4 का मतलब गुना होता है 2/9। देखिए 3 दूनी की 6 बटा ये 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए बुआ ये हमारा 6 से जो है वो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर में देखिए। 8 में दिया हुआ 1/2 का 6/7 दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ 1/2 का 6/7 दिया हुआ है। तो ये हमारा 1/2 का मतलब गुना ये 6/7। देखिए 2 से काटिए तो 2 तिया 6, तो ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/7। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 2 नंबर। अब इनका 2 नंबर देखिए, कहता है सरल करने के लिए। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5, और गुना में ये 13/15 दिया हुआ है, और गुना में ये 17/9 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए पहले जो कटने वाला होगा वो उनको काट देंगे। तो 3×5 15। अब तो कहीं भी कटने वाला नहीं है तो गुना कर दीजिए। तो हम जो है वो यहाँ पे गुना कर लेंगे 13 को 17, 13 गुना में 17 अपन में ये 5 25, और गुना में ये 9। तो 13 को 17 से गुना करेंगे तो ये 221 आएगा, बटा 25 नमा 225 होता है। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका दूसरा देखिए। 14/25 और गुना में 7/21 और गुना में 1/30 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला भी है। तो यस सर, ये जो है वो कटने वाला है। देखिए 7 से काट देंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कटने वाला भी है। 7 तिया ये हमारा 21 हो गया। दूसरा जो है वो काटिए तो ये हमारा 7 हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा। अब तो यहाँ तो कोई जो है वो कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में जो है गुना करिए तो ये हमारा 7 एकान 7 हो जाएगा, बटे में 25 तिया 75 और गुना में 15 दे दीजिए। 25 तिया 75 गुना में 15, तो ये 7 एकान 7 बटा 75 को हम 15 से गुना कर लेंगे तो ये 1125 हो जाएगा। कितना होगा, 1125। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में 2/13 दिया हुआ है। 2/13 और ये गुना में 12/7 दिया हुआ है। 12/7 गुना में ये 49/30 दिया हुआ है।
49 ये 30 दिया हुआ है। इनको हम जो है वह गुना कर लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए वो ये 7 बार में जो है वो कैंसिल होगा, 7 7 49, क्लियर। ये 2 बार में कैंसिल होगा 15, ठीक है। और देखिए 3 चौक 12 और ये 3 पाँचे 15 हो जाएगा, क्लियर। अब तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या बचेगा, तो ऊपर में जो है वो बचा हुआ है 4 गुना में 7 बटा नीचे में जो है वो बचा हुआ है 13 गुना में ये 5 बचा हुआ है, क्लियर। तो देखिए 7 चौक जो है वो 28 बटा 13 5 65 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में हमें क्या बोलता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 1 रुपये का जो है वो 3/4 भाग से जो है वो हमें मान ज्ञात जो है वो करना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, क्लियर। तो पहला हम दिया हुआ है, तो चूंकि हम जानते हैं 1 रुपया में क्या पैसा होता है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा। चूंकि 1 रुपया में जो है वो 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 क्या होता है, तो पैसे होता है, क्लियर। तो हमारा जो है वो 1 रुपया बोला है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 100 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। और 3/4 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये हम इनको जो है वो काट देंगे, तो 25 चौके 100, तो 25 तिया कितना होता है, 75 होता है। तो 75 पैसे हो जाएगा, इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 75 पैसे इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए, दूसरा हम बोला 1 केजी जो है वो बोला है 1 केजी, वही किग्रा। ये हमारा क्या बोला है, तो किग्रा। किग्रा को ही हम जो है वो केजी कहते हैं। 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है। ग्राम को हम जी से लिखते हैं, क्लियर। अब देखिए ये भाई साहब हमारा क्या होगा, 1 केजी में जो है वो 1000 ग्राम होगा। ये 1000 हो जाएगा, का मतलब गुना हो जाएगा। और ये हमारा 2/5 दिया हुआ है, 2/5। अब देखिए ये हमारा 5 से ये कैंसिल होगा, 200 5 1000 होता है। तो 2 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा, 400 ग्राम हो जाएगा, ठीक। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तो तीसरा में क्या है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में जो है वो चूंकि 1 वर्ष 1 वर्ष में जो है वो क्या महीना होता है, तो 1 वर्ष में जो है वो 12 महीना होता है, 12 महीने होता है। तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो ये हमारा क्या होगा, 12 का मतलब गुना 1/3 हो जाएगा। का मतलब गुना 1/3। अब देखिए तो 3 से हम जो है वो काट देंगे, तो 3 चौक 12, 4 को 1 से गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 महीने हो जाएगा। क्या होगा, तो 4 महीने इनका हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए, तो चौथा में क्या दिया हुआ है, 1 दिन का 3/8। तो 1 दिन में क्या वो घंटा, 1 दिन में जो है वो कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। तो चूंकि 1 दिन में जो है वो क्या घंटा होता है, तो 24 घंटे होता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, 1 दिन का 3/8 है, ये हमारा 24 और का मतलब क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। देखिए बुआ हम यहाँ पे 8 लिखे 24, तो हमारा 3 बार में कैंसिल होगा, तो 3 3 आखिए 9 घंटे हो जाएगा, 9 घंटे हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया कंप्लीट। अब इनका 5 में देखिए, 5 में जाओ 1 घंटे का 2/3 महीना, ये 2/3 है। तो चूंकि 1 घंटे, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो ये हमारा 60 का मतलब गुना ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 3 से काट देंगे तो 20 दिया कि ये 60, तो 20 दूनी जो है वो कितना होगा, 40 हो जाएगा। 40 मिनट हो जाएगा, क्लियर। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका हमारा 6 में देखिए, तो 6 में 1 लीटर का 4/25 दिया हुआ है। तो चूंकि 1 लीटर, 1 लीटर में जो है वह कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में जो है वह 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है, याद रखिएगा।
1000 क्या होता है तो मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है। ठीक, याद रखना है आपको। तो ये भाई सब हमारा क्या होगा, तो 1 लीटर का 4/25 भाग जो है वो, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 गुना ये 4/25 हो जाएगा। कितना होगा तो 4/25 हो जाएगा। तो देखिए वो 25 को हम इनसे जो है वो काट देंगे, तो 25 चौके 100 और ये 0, कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 40 को 4 से हम गुना कर लेंगे, तो 4 चौक जो है वो कितना हो जाएगा 16, यानी 160 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक, 160 मिलीलीटर हो जाएगा। यही इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।